जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजराइल की ओर से इन दिनों कुछ अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, जिससे न सिर्फ हिजबुल्ला ईरान बल्कि रसिया जैसे भव्य देशों को भी अपने ओर आकर्षित करते हुए काफी हद तक पीड़ा दे देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की ओर से रसिया के हमीमीम एयरबेस पे अटैक कर दिया गया। आखिर ये मुद्दा कैसे सीरिया से जुड़ेगा? क्या वाकई में मजबूरन रसिया को ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ कुछ गहरा षड्यंत्र रचना पड़ेगा, या फिर हिजबुल्ला को इन दिनों काफी हद तक तकलीफ मिल सकता है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू हो रहा है। यकीनन भाई साहब पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल काफी ज्यादा करीबी माना जाता है अमेरिका का। ऐसे में रसिया जो है वो ना सिर्फ यूरोप के अधिकांश देश बल्कि अमेरिका से जुड़ाव रखने वाले बाकी देशों से भी, खासकर इजराइल से भी ये काफी ज्यादा नापसंद दर्शाता है। ऐसे में उसे नफरत करना इनका बनता भी है, क्योंकि ये लोग भी उनके प्रति कई बार आलोचना करते मिल जाते हैं। ऐसे में आप आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो कि जब ईरान ने इसके ऊपर अटैक किया तो इनका एक तरह से ये भी ताना टाइप का निकलने लगा कि देखिए बाइडेन का मिडिल ईस्ट में कोई पकड़ नहीं है या सफलता है ये सब। तो ये जानने वाली बात होगा क्या वाकई में ये कुछ गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं और इन दिनों क्या हुआ है, आखिर हमीमीम एयरबेस है कहां और सीरिया का यहाँ में जिक्र क्यों हो रहा। दरअसल मैं बता दूं कि इजराइल के अनुसार अगर देखा जाए ना तो रसिया ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठन तथा अतिरिक्त और जो इससे जुड़ाव रखने वाले संगठन है ईरान का, तो उसको भी ये मदद करते हैं हथियार के माध्यम से। आखिर ये हथियार इन तक पहुंचता कैसे और इन चीज़ों को लेकर आपको बखूबी पता होगा कि बीते कुछ ही दिन पहले इजराइल ने इस चीज़ का घोषणा कर दिया कि लेबनान से तो पहले उन्होंने जो भी वहाँ के हिजबुल्ला का जो चीफ थे, ठीक है, नसरल्ला, उसको उन्होंने मारा। उसके बाद कांड स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, विश्व स्तर पे प्रोटेस्ट होने लगा। तब इन्होंने क्या किया कि अपने सेना को लेबनान की ओर बढ़ा दिया। ये आर्टिकल के माध्यम से भी आपने देखा और उन दिनों मैंने वीडियो बना के भी दिखाया था। लेकिन इन्हें अब कहीं ना कहीं डर है कि अगर हिजबुल्ला के पास ज़्यादा हथियार रहा तो शायद इन्हें भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से उन हथियारों को रोकने के लिए आखिर वो भेज कौन रहा है, कहाँ से वो ला रहा है, ऐसे के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इनके जहन में काफ़ी ज़्यादा चिंता का स्थिति बना रहा है। यही वजह है कि इन दिनों जो आप इस वीडियो में समझोगे वो यही है कि कैसे ये रोक पाते हैं। देखो, जहां तक बात आता है कि रसिया और ईरान का, तो भाई साहब ये लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा मित्र मुल्क देश माने जाते हैं। ऐसे में आप देखते हो कि इजराइल के इर्द गिर्द में रहने वाला देश एक सीरिया है और सीरिया में यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमीमीम इलाका है, ठीक है, और यहीं पे एक एयरबेस है जो कि रूस का है। अब यहाँ रूस को मिला कैसे, ये भी जानने वाली बात होगा। थोड़ा सा हमें इतिहास की ओर बढ़ना पड़ेगा। हुआ ये था कि साल 2015 में अगर देखें तो सीरिया में एक सिविल वार था, यानी गृह युद्ध टाइप का हो गया था, जिस वजह से वहाँ पे कई सारे आतंकी संगठन तथा उसके सहयोग वाले भी कई सारे संगठन रहे। हालांकि यहाँ तक मुद्दा आ गया था कि भाई साहब अमेरिका भी सीरिया के ऊपर अटैक करना चाहती थी उन दिनों। तब रसिया ने क्या किया, उनका सहयोग दिया और उसी वक्त से आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा आतंकवादियों से वहाँ पे क्रूज मिसाइल इत्यादि भी इन लोगों ने बटोर के रखा था, काफ़ी ज़्यादा अधिक हथियार रहा। और उसके बाद आप देखते हो कि वहाँ पे उनका एयरबेस बना दिया जाता है हमीमीम इलाके में। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यह भी माना जाता है कि ये भाई साहब रूस के खिलाफ तो इजराइल होगा ही, क्योंकि वो अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा करीबी होता है। तो ऐसे में उसका जो दुश्मन है ईरान, उससे ज़्यादा रूस सपोर्ट रखना चाहेगा। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि हाँ जी बिल्कुल ये सच बात है कि इन दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा करीबी माना जाता है। अमेरिका के खिलाफ ये ईरान भी चलता है और रूस भी चलता है। यही वजह है कि सीरिया के जो एयरबेस है ना, उसके इर्द गिर्द में एक हथियारों का भंडार वाला इलाका है। अब ऐसे में संभावना ये भी लगाया जाता है कि इजराइल को कई बार उन चीज़ों को लेकर चिंता होता है, क्योंकि ईरान का भी वहाँ पे हथियार है और रसिया का भी वहाँ पे हथियार है। ऐसा कुछ उन लोगों ने इकट्ठा करके रखा है। इन दिनों क्या हुआ है जो इस बारे आज हम चर्चा कर रहे हैं, इजराइल ने उसी हथियार के भंडार पे अटैक कर दिया है ड्रोन के माध्यम से और वहाँ पे पूर्ण रूप से एक तरह से तबाही मचा दिया है। लेकिन आप आर्टिकल के माध्यम से देखोगे ना तो डायरेक्टली स्पष्ट लिखा जाता है आर्टिकल में। यहाँ पे आप देखते हो कि सेंट्रल सीएन न्यूज के जो कि अफ्रीकन न्यूज है ये तो डायरेक्टली ये कहते हुए मिले हैं कि भाई साहब देखिए रसिया का जो हमीमीम एयरबेस है उस पर अटैक कर दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया। उसके बगल वाले जो हथियारों का भंडार वाला इलाका था उस पर अटैक की गई। हाँ, ये सच है कि उसमें ये शक दर्शाया जाता है कि उसमें ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्ला को भी वहीं से शायद सप्लाई की जाती थी, क्योंकि रसिया का भी वहाँ कुछ हथियार था। अब क्या उसके ऊपर इजराइल ने ऐसा कर दिया, रसिया क्या इस पर भड़क पाएंगे या फिर कुछ इनकी मजबूरियाँ होंगी जिस वजह से ये नहीं कह पाएंगे, तो ये भी जानने वाली बात होगा। देखो, इजराइल के जहन में ना हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि भाई साहब देखिए ईरान जो है ना वहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है, और हिजबुल्ला जो है वो लेबनान कंट्री में है। लेबनान जो है वो इजराइल के काफ़ी ज़्यादा निकट है, उनका पड़ोसी देश है। तो ऐसे में इजराइल के जो दुश्मन है हिजबुल्ला, उसको ईरान तो सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान वहाँ तक हथियार ना पहुँचा पाए इस चीज़ के डर से वो सीरिया का एयरपोर्ट उपयोग में ना ले आए। इस वजह से आप देखिएगा कि बार बार क्या करता है इजराइल, उनके यहाँ के जो एयरपोर्ट होते हैं उस पर बार बार ये अटैक करते रहते हैं और जो भी उन्हें शक लगता है उस चीज़ को पूरा तरह से निश्चित करता है, ताकि ईरान गलती से भी किसी भी प्रकार से हिजबुल्ला तक हथियार पहुँचाने में
सफल ना हो जाए, इसे असफल करने के लिए ये ऐसा कांड करता ही रहता है। और इन दिनों जो हुआ ये भी जानबूझ के ही किया गया होगा यकीनन, ताकि हालांकि रसिया के एयरबेस पे अटैक नहीं हुआ है, उसके बगल में हुआ है, इस वजह से रसिया का भड़कना भी नहीं बनता है। दरअसल जब से रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ है तो आपने देखा होगा कि रसिया के ऊपर काफी ज्यादा अंधाधुंध प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस वजह से विश्व के अधिकांश देश उन्हें हथियार देने से मना कर देते हैं। कई सारे लोग तो उनसे व्यापार भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके स्विफ्ट यानी डॉलर पे भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध है। आगे भारत उसके साथ तेल लेता है, लेकिन हम लोग रुपए और रूबल में व्यापार करते हैं, इसीलिए तो ऐसे में इन्हें कुछ कोई दे नहीं रहा है। लेकिन ईरान ही वो देश था और नॉर्थ कोरिया भी कुछ एक देश है। हालांकि आपके मन में जहन में जरूर आता होगा कि सर इसको तो शायद ये भी देते होंगे ना, शी जिनपिंग का इलाका चाइना, लेकिन वो लोग गुप्त रूप से देते होंगे तो पता नहीं, क्योंकि आर्टिकल के माध्यम से कभी ऐसा लिखा नहीं गया। लेकिन ईरान इसे खुलेआम देता था ड्रोन और मिसाइल इत्यादि, तो ये इनके लिए मतलब काफी बेहतर रहा, क्योंकि ईरान ने इनका सहयोग किया तो इनका भी फर्ज बनता है कि इनकी जब मजबूरी आई तो भाई साहब ये भी सहयोग देने की प्रयास करेगा। और ऐसा मेरे ही मन में नहीं, आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा, ऐसा इजराइल भी तो सोच रहा होगा। यही वजह है कि इन दिनों जो सीरिया में कांड हुआ इस चीज को लेकर, हालांकि सीरिया के अंतर्गत जो रसिया का एयरबेस है उसके निकट जहां ये सब बमबारी हुआ, उस वजह को लेकर ये क्लेम नहीं कर सकता इजराइल को। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अगर ये क्लेम करेगा तो इजराइल भी तो ये कहेगा कि भाई साहब आपका भी हथियार था क्या वहां पे, तो कहीं ना कहीं रूस खुद फंस जाए। इसी वजह से ये शायद इसे मतलब नहीं कह पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ ना कुछ दौड़ेगा। और इस बीच आप ये भी देखते हो कि जब लेबनान की ओर बढ़ने लगा तब इन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई साहब देखिए जो भी ये कर रहा है रसिया लेबनान की ओर जो अपने सेना को भेज रहे हैं इसे वापस ले लेना चाहिए। एक तरह से अपील मानो या फिर चुनौती मानो, जो कि आर्टिकल यहाँ चीख के बता रहा है। इन दिनों आपको बखूबी पता होगा कि ये बीते कुछ दिन पहले ही उनके ओर बढ़ चुका है। ऐसे में जिस प्रकार अटैक किया गया है हमीम एयरबेस के निकट जो हथियार का भंडार था उस पर, तो उससे क्या हो रहा था, आकलन लगाया जा रहा था कि यहीं से कहीं ना कहीं हिजबुल्ला आता है, क्योंकि हिजबुल्ला वहां पे निकट है और वहां पे हथियार मिल जाता है, क्योंकि रसिया भी इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे ऑप्शन दे देता होगा ये रसिया के भाई साहब देखिए आपको अगर वहां पे सीरिया के एयरपोर्ट पे अब नहीं आ पाते तो हमारे यहाँ के एयरबेस में आ जाइए। तो ऐसे में हथियार लेन देन करने की इन्हें कहीं ना कहीं डर था, इस वजह से उसके ऊपर अटैक की गई और अब ये पूरा तरह से चौपट हो चुका है। माना ये जा रहा है कि हिजबुल्ला की यहाँ पे कमर तोड़ दिया गया है। इनके पास अब जो भी उम्मीद था कि जहाँ से हथियार आता अब हथियार भी इनके पास नहीं रहेंगे, तो यकीनन संभावना कई गुना ज़्यादा है कि इजराइल की सेना जो उनके यहाँ पे जमीनी कार्रवाई के लिए बढ़ चुकी है ये यकीनन जीत जाएगी, ऐसा कई सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात होगा, क्योंकि जिस प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने दागा तो भाई साहब अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल भी कहीं ना कहीं अपने यहाँ के जितने भी दिग्गज आधुनिक मामले में उसे काफी ज्यादा ताकतवर देश माना जाता है इजराइल का, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की ओर से जब अटैक किया गया तो कहीं ना कहीं आप देखो कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो थोड़ा सा फेल होता दिखा। हालांकि लोगों को उन्होंने बचा लिया, लेकिन अपने यहाँ के इलाकों को मतलब तहस नहस होने से नहीं बचा पाए उतना, तो ये भी मायने रखता है। तो कुछ भी हो सकता है, देखिए हिजबुल्ला जीता है या फिर ये जीता है, और आए दिन अभी आप इन्हीं के प्रति न्यूज सुनते ही रहोगे। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।